यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो सारी दुनिया को लगा अब भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि रूस हो या अमेरिका हो, भारत दोनों का चहेता बना रहा। भारत वो कड़ी है जो दो जानी दुश्मनों को जोड़ती है। इसका फायदा अब सारी दुनिया को मिलना भी शुरू हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान की वजह से युद्ध शुरू होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच पहली बार मुलाकात हुई, पहली बार आमने सामने बातचीत हुई। गुरुवार को दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लेने आए रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच 10 मिनट तक बातचीत हुई, जिसने हिंदुस्तान की कूटनीति का डंका बजा दिया। फरवरी 2022 के बाद से रूस और यूक्रेन इसी तरह से लड़ रहे हैं। इस युद्ध को 1 साल से ज्यादा बीत चुका है और अब ये जंग तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रही है। सारी दुनिया चाहती है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। Wait a second. One second. It's a shame. It's a shame, and this policy would fail. Everybody is asking when Russia is ready to negotiate, when Russia is ready to negotiate. The West continuously is saying that it is not time to negotiate yet because Ukraine must win in the battlefield before any negotiation. अमेरिका और नाटो को लेकर रूस के तेवर दुनिया को डरा रहे हैं, क्योंकि भारत में G20 से पहले दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के संवाद को अब तक असंभव माना जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। दिल्ली में G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए रूस और अमेरिकी विदेश मंत्रियों ने करीब 10 मिनट तक मुलाकात की। जिस तरह से रूस और अमेरिका ने मुलाकात के लिए दिल्ली को चुना, उसने भारत की विदेश नीति के कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और भारत एक शांति दूत के रूप में दुनिया में उभरा है। I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START treaty. माना जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से इस बातचीत की पहल की गई, जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री थोड़ी देर की मुलाकात के लिए राजी हुए और ये बातचीत 10 मिनट तक चली, जिसमें एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से दो टूक कहा कि अमेरिका यूक्रेन का आखिरी दम तक साथ देता रहेगा। इसके पहले दोनों नेता जनवरी 2022 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले थे। रूस के विदेश मंत्री ने इस बैठक में क्या कुछ कहा ये तो पता नहीं, लेकिन रायसीना डायलॉग उनके तेवर काफी कुछ कहते हैं। Yesterday in the G20 ministerial, and our Western friends were shouting in the microphones, Russia must, Russia must, Russia must. And all the developing delegates, they were also saying, you know, we want to stop the war when Russia is ready to negotiate. Biden, Blinken, Stoltenberg, Borrell repeatedly stated that Russia must be defeated on the battlefield. अमेरिका और नाटो को लेकर इसी गुस्से की वजह से पिछले साल 24 फरवरी के बाद से रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी गहरी होती जा रही है। इसलिए दोनों देशों के विदेश मंत्री पिछले 1 साल में नहीं मिले। दोनों आखिरी बार युद्ध से 1 महीने पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले। इसके बाद पिछले साल बाली में हुए G20 सम्मेलन में रूस और अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे, लेकिन अमेरिकी गुट के बर्ताव को देखते हुए लावरोव बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद ऐसा पहली बार है जब दोनों नेता मिले और बातचीत हुई, हालांकि दोनों में मतभेद बरकरार है। They don't remember about 1999 when Serbia was bombed? Wait a second. If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. अब आप सोच रहे होंगे कि इस 10 मिनट की मुलाकात को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, इससे क्या हो जाएगा? तो इतना समझ लीजिए कि किसी भी युद्ध का अंत बातचीत की टेबल पर ही होता है। युद्ध वर्षों नहीं चल सकते, इसीलिए हर युद्ध के बाद दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर मामला सुलझाते हैं, जिसका पहला संकेत पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को दिया था।
और दुनिया की वाहवाही बटोरी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को युद्ध से परेशान दुनिया ने हाथों हाथ लिया। सारी दुनिया को भारत में एक शांति दूत दिखने लगा। इसकी वजह भारत की दोनों देशों से करीबी थी। दुनिया में भारत ही इकलौता देश है जो अमेरिका और रूस दोनों का करीबी दोस्त है। सबसे बड़ी बात, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। इसलिए दुनिया को यकीन था कि अगर कोई एक देश और नेता है जो अमेरिका और रूस को साथ ला सकता है तो वो भारत और नरेंद्र मोदी ही होंगे। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation. पुतिन के साथ इस केमिस्ट्री के बावजूद भारत रूस को आईना दिखाने से भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए भारत की मौजूदगी में क्वाड ग्रुप रूस को सख्त चेतावनी देता है। क्वाड की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सदस्य देशों ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए और परमाणु हमले की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस मंच से रूस के लिए सब कुछ कहा गया, वहीं पर रूस के विदेश मंत्री ने भारत से दोस्ती को बहुत अहम बताया और कहा कि चीन से करीबी का उस पर कोई असर नहीं होगा। I don't know whether any other country has the same status on paper officially with our Indian friends. तो जो रूस अमेरिका और नाटो को मिटा देना चाहता है वो भारत को खास दोस्त बताता है। वहीं अमेरिका रूस से सस्ता तेल खरीदने और रूस की आलोचना न करने के बावजूद भारत की धरती को रूस से मुलाकात के लिए चुनता है। यानी भारत रूस और अमेरिका के बीच इकलौती अहम कड़ी है जो दोनों को जोड़ती है। दोनों पक्ष उसकी इज्जत करते हैं। शायद यही वजह है कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर मजाक मजाक में दुनिया को ये बात याद दिलाना नहीं भूलते कि हिंदुस्तान ही दुनिया के केंद्र में है। Actually, I think I'm the center of the world, but that's a different matter. मजाक में कही गई ये बात भारत के लिए 100% सच है। तेज आर्थिक विकास हो या फिर शांति की बात, उम्मीदों के आसमान में हिंदुस्तान ही इकलौता चमकता सितारा है जिस पर इस अहम मुलाकात ने मोहर लगा दी है। आज तक ब्यूरो।